पर जनता का तो आगे पता लगेगा, ये तो सही फायदा है। क्या सबसे कमजोर बीजेपी है जो भाव ही नहीं बढ़ाती, 10-20 रुपए 20-30 रुपए आश्वासन दिया गया तो एक बहुत ही बढ़िया स्वागत योग्य कदम। अच्छा गया, सरकार के साथ मिलकर ही कुछ काम करवाए जा सकते हैं, विपक्ष में रहकर क्या काम कर सकते। अजीत सिंह जी भी बीच में बीजेपी के साथ चले गए थे, वो भी एक अच्छा ही कदम था। उसमें क्या किसानों के बच्चे नहीं है, क्या वे कपड़े नहीं पहनते, उन्हें नहीं मिलना चाहिए भत्ता? किसान बिरादरी में 36 बिरादरियां हैं, एक जाट नहीं है। आज तक हमने तो देखा नहीं संसद में खड़ा होगा बोलते हुए, लेकिन जैन साहब ने गलत करा। पूरी बढ़िया जीत होगी जैन की। उन्होंने जो भी किया हम सब उनके साथ है। तो अग्निवीर की समस्या का उन्हें समाधान करना चाहिए। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई ना बड़ा हॉस्पिटल है ना कोई बड़ा स्कूल। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हम पहुंचे हैं बागपत लोकसभा के गांव लुहारी में, और आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने पाला बदलते हुए इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है, और उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि वो बागपत लोकसभा से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को ये आदेश दे दिया है कि आप तैयारी कीजिए, मैं यहाँ से चुनाव लड़ने वाला हूँ। आपको बता दें कि बागपत जो लोकसभा क्षेत्र है ये राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछली 2 लोकसभा से 2 योजनाओं से यहां पर बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह जीते। लेकिन इस बार जब रालोद का गठबंधन बीजेपी के साथ हो गया है तो यहां से जयंत चौधरी चुनाव लड़ने वाले हैं। यहां पर हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद है, इनसे बात करेंगे और इनके विचार जानेंगे कि आखिर इनके मन में क्या है। और जयंत चौधरी जो कि एनडीए के साथ चले गए हैं, उनके एनडीए के दामन थामने से किसको फायदा होगा? जयंत चौधरी को फायदा होगा, राष्ट्रीय लोकदल को फायदा होगा, या फिर ये जो जनता जनार्दन है इनको फायदा होगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी राव जी, क्या नाम है आपका? सुरेश है जी। आपको क्या लगता है जिस तरह से जयंत चौधरी आप बीजेपी के साथ आ गए हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? आप इससे खुश हैं या फिर ना खुश हैं? खुशी है जी, फायदा ही होगा उसे, फायदा ही होगा लोकदल को। मतलब लोकदल को फायदा होगा या जनता को भी फायदा होगा? जनता का तो आगे पता लगेगा, ये तो सही फायदा है। मतलब इस फैसले से आप उनके साथ हैं? हाँ, उनके साथ ही है। और क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे तो यही है, पेमिट का एक तो यहाँ सबसे बड़ा जी, मिल में पेमिट नहीं आता जी। और भाई यही है, गन्ने का भाव भी कम ही हो, गन्ने की फसल ज्यादा हो, यूँ कुछ भाव बढ़ावे और पेमिट सेमिट करवावे, यही चीज है। मतलब यही आशा है आपकी? और जब पुलिस को लगा क्या करे। तो सुशील जी, क्या लगता है आपको, ये अच्छा कदम है कि गलत कदम है? देखो, कदम तो हमारे साथ तो बिल्कुल गलत है। हम तो पैसे है कि वोट देनी पड़ेगी, हाँ, है ना। कदम बिल्कुल बढ़िया नहीं, हम तो इस तरह बीजेपी तो बिल्कुल खिलाफ ही रहेगा, वोट देना पसंद करे। तो अब क्या करेंगे आप? अब किसको वोट देंगे? इस तो पैसे यार देखेंगे, जयंत को दे भी सके, 100 सा अगर ना भी दे। तो जयंत को नहीं देंगे तो किसको देंगे? चाहे मायावती की देनी पड़ो, हाँ, है ना। क्योंकि हम तो खिलाफ रहते हैं, बीजेपी ने छोड़ के रखा जब तो नौकरी नहीं छोड़ दी, पेमिट नहीं दे रही, कुछ नहीं। और गन्ने का पेमिट भाव नहीं बढ़ा रही। क्या सबसे कमजोर बीजेपी है जो भाव ही नहीं बढ़ाती, 10-20 रुपए 20-30 रुपए, और ने 40-40 रुपए बढ़ाए। चीनी का भाव ठीक है, और सारा गंडे पे निर्भर है हमारा क्षेत्र, गंडे का पेमिट नहीं होता, और हमारे लिए क्या बढ़िया आया। तो चौधरी साहब ने तो बीजेपी से दोस्ती कर ली है, तो फैसले का स्वागत नहीं करेंगे आप? नहीं, हम इतना फैसले का स्वागत नहीं करते, वोट देनी पड़ सके, बस लाचारी है। वोट देंगे? वोट तो देनी पड़े, अपना है। क्या लगता है आपको, जो जयंत चौधरी चले गए हैं या बीजेपी से दोस्ती कर ली है, अच्छा कदम है या गलत कदम है? बहुत बढ़िया कदम है। बढ़िया है जी, बढ़िया है। इससे जयंत को भी फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। हाँ, और आपका? नहीं, जनता को भी फायदा होगा, कम से कम आवाज तो उठाओगे जी। जयंत चौधरी लोकसभा में आवाज तो उठाओगे, मंत्री बनाएंगे जी। हाँ, तो जनता का कुछ न कुछ लाभ कराएंगे। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सरकार ने जो है फंसा लिया है रालोद को, जानबूझकर ऐसा कदम दिया गया है। भारत रत्न दे दिया चौधरी चरण सिंह को, पहले देना चाहिए था, अब नहीं दिया, चुनाव की वजह से कर रहे हैं सब कुछ। तो वो तो उनका अपना विचार है, क्या कह रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब को जो भारत रत्न दिया गया वो एक बहुत ही बढ़िया स्वागत योग्य कदम है, देना चाहिए था। और पहले देना चाहिए था, वो और अच्छा था। अब दे दिया, अब भी ठीक है। अच्छा देखिए, अभी किसान फिर से कूच कर रहे हैं दिल्ली, और पिछली बार जब किसानों का प्रदर्शन हुआ था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा धड़ा वहां पर मौजूद था। क्या इस बार भी वहां पर इस क्षेत्र के किसान मौजूद रहेंगे उन किसानों के साथ में जो पंजाब से आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, किसान वो साथ रहेंगे। साथ रहेंगे? भले जयंत चौधरी से कोई दिक्कत नहीं, जयंत चौधरी का इशारा हो गया, नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन रहेंगे उसके पीछे ही, मतलब चौधरी साहब के पीछे? चौधरी साहब के पीछे। तो राव जी, क्या लगता है आपको, अच्छा कदम है गलत कदम है? अच्छा है जी। अच्छा है? हाँ जी। कैसे?
अच्छा ही है जी, वो अच्छा मान के गया वहाँ से कि नु थोड़ा ही है कि वो पागल है, वो पंजाबी जो है सारी बात जाने। राजनीति में बहुत दिन तक है। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि काफी पहले चला जाना चाहिए था। हाँ ये तो, हाँ काफी पहले तो चले जाते और भी फायदा होता। फिर भी देर आए दुरुस्त आए, हाँ ऐसी बात है। हाँ जी, चलिए जेंट्स के पीछे है जी हम तो, कहीं जाओ उससे बगल नहीं जाओ, कहीं जाओ हाँ कहीं जाओ जयंत चौधरी को वोट मिलेगी। हाँ हम तो देने उसे। जी क्या लगता है, क्या जयंत चौधरी ने बढ़िया किया कि गलत किया? हाँ जी अच्छा किया, अच्छा किया। सरकार के साथ मिलकर ही कुछ काम करवाए जा सकते हैं, विपक्ष में रहकर क्या काम कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। इतना जनाधार तो है नहीं कि भाई अकेले मुख्यमंत्री या और कोई इस तरह का पद ले लें, तो किसी के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। बस चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब से उन्होंने भी मिलकर ही किया, जनता के साथ भी रहे हैं बड़े चौधरी साहब। अजीत सिंह जी भी बीच में बीजेपी के साथ चले गए थे, वो भी एक अच्छा ही कदम था, उसमें 5 सीटें भी आगे थी, मंत्रालय रहा, काम भी हुए हैं किसानों के लिए। उद्योग मंत्री थे तब काम करवा चौधरी साहब। तब तो पलटी मार के चले गए थे ना बीजेपी से कांग्रेस की तरफ। उद्यान मंत्री तो तब बने थे। उद्यान नहीं, उद्योग मंत्री जब थे, उद्योग मंत्री थे तभी तो मिल लगवाए थे। और कृषि मंत्री रहे, उसमें भी किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। जब उद्योग मंत्री थे तो हर किसान को चीनी मिल से 1 क्विंटल बोरी मिलती थी साल के अंत में, 1 क्विंटल चीनी। और उनके मंत्रालय जाने के बाद वो भी बंद होगी, आज तक नहीं मिली। चौधरी साहब के टाइम में मिली, 1 क्विंटल चीनी मिलती थी हर बॉन्ड पर, हर किसान को मील से फ्री। उसके बाद वो भी कुछ नहीं है। तो जब जयंत चौधरी संसद में होंगे, आवाज उठाओगे तो कुछ तो मिलेगा किसानों को, जो मिलना चाहिए, हक भी है उनका। भाई आप ये बताओ, हर 6 महीने जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है सबको एक वो लग जाए, इंक्रीमेंट लगता है ना। आपने कभी सुना किसानों को कोई इंक्रीमेंट मिला हो? या यूं मिला हो भाई? स्वास्थ्य के लिए जैसे स्वास्थ्य का भत्ता अलग से मिलता है, कपड़े धुलाई तक का भत्ता मिलता है सरकारी कर्मचारी को। क्या किसानों के बच्चे नहीं है? क्या वे कपड़े नहीं पहनते? उन्हें नहीं मिलना चाहिए भत्ता? किसानों के लिए कुछ नहीं है। तो साहब रहेंगे तो आवाज उठेगी तो कुछ ना कुछ होगा भी जरूर। मतलब काफी उम्मीदें हाँ जी, जयंत चौधरी से काफी उम्मीदें हैं और पूरी होंगी। ऐतिहासिक कदम है ये, ऐतिहासिक कदम। और भारत रत्न देना तो एक बहुत गर्व की बात है ही। तो साहब को वे हकदार थे, उसके मिलना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने टाइमिंग पे गेम खेल दिया, एकदम चुनाव से पहले भारत रत्न दे दिया। देखो, अगर किसी को पॉलिटिक्स में होता क्या है, अपने फायदे के लिए ही तो करते हैं। वो मान लिया हम कोई पॉलिटिक्स में है, हमें कोई लाभ नहीं हो रहा तो हम उस कदम को क्यों उठाएंगे? कोई भी कदम उठाए इसलिए उसका लाभ लिया जा सके। हो सकता है यूँ रहा हो, लेकिन जैसे विद्या जो विद्या, हम तो अच्छा कदम मानेंगे। आप खुश हैं? खुश हैं, जनता जनार्दन खुश है? बिल्कुल, खुल के सपोर्ट करेंगे। हाँ, जो 1 2 4 जो बोल भी रहे हैं कि भाई अच्छा नहीं किया उसके साथ चले गए, वो तत्काल अभी है। चुनाव के टाइम में, मतदान के टाइम में सब कुछ एक हो जाएगा, कोई बगल नहीं रहेगा, सब चौधरी साहब के साथ जाओ। जी ताऊ जी, आपको क्या लगता है, कैसा कदम है? हमें तो भाई 110% गलत लग रहा। गलत? क्योंकि बीजेपी ने जो भी अपने साथ लगा वही खत्म कर दिया। किसी भी पूरी इंडिया में कोई भी पार्टी ऐसी बताए दो जो अपने साथ लगा के इन्होंने बढ़न दी हो, सिर्फ इसे खत्म करने के इरादे तब मिला ही, और क्या है हो जाओ। मतलब इससे निकम्मी सरकार हम तो मानते नहीं। बाकी जयंत इसके बगल में कहीं जा नहीं जा, मतलब वोट देंगे जयंत को ही? देंगे जयंत को ही। ये तो मना कर रहे थे नहीं, जो भी इतने शायद छोड़ दब जगह तो बढ़ा लेंगे, सब संगठन बढ़ा लेंगे हम। हाँ, तो अनिल जी क्या लगता है आपको, ये अच्छा कदम है कि गलत कदम? जयंत जी का बहुत सराहनीय कदम है जी। पूछो कैसे? हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा रही है, हम हमेशा मिलकर ही चले जी। किसान परिवार की, किसान की जो परंपरा है ना, वो हमेशा से एक दूसरे के साथ चली हुई आ रही है। अगर किसी का बैल है, किसी का हल है, किसी का फावड़ा है, तो किसी की बुग्गी है। हमारी परंपरा है, सदियों से चली आ रही है ये। कोई आज नई पीढ़ी से नहीं है, पिछली कितनी पीढ़ी से आप उठी थी, 4 साल हमारे किसानों का बराबर हम जो है मिलकर चलने वाले आदमी हैं। अभी मिलकर ही चलेंगे? बिल्कुल मिलकर चलेंगे। और कुछ लोग जो खिलाफ हैं, तो वो एक हमारे भाई हैं, हो सकता है घर में 4 भाई हैं, सबके अलग अलग मत होते, कोई एक मत जैसे लोग नहीं होते। यहाँ भी सब जैसे मेरे ये लोग बैठे हैं, लोग बैठे हैं, इनका सबका अलग अलग मत है। किसी का किसी तरह से सराहनीय है, किसी का किसी तरह से सराहनीय है। दुनिया में सभी लोग हैं, बिरादरियों में सभी लोग हैं, पार्टियों में सभी लोग हैं, लेकिन सबका अलग अलग मत है। लेकिन ये जरूर है, हमारी बिरादरी, किसान बिरादरी की खासतौर पर बात कर रहा हूँ, बहुत ही सराहनीय कदम है ये। क्योंकि हम लोग पहले से ही, हमारी परंपरा चली आ रही है, हम मिलकर चलते हैं हमेशा। हमारा गठजोड़ ही रहता है, एक अकेला हमारे में से कुछ नहीं कर सकता। अगर एक भाई हो ना तो खेती नहीं कर सकता, वो खेती भी नहीं कर सकता। एक हो तो साधु, 2 हो दुकान, 3 हो संगत, और 4 हो तो खेती, 5 हो तो पंछी। हमारी तो परंपरा है ना, 5 भाई हो, एक पंच बन जाता है पूरे गाँव का। 4 हो खेती करो, 3 खेत का काम करो, एक अपने घर के 14 संभालो।
दो दुकान करो। हमारी परंपरा है किसानों की, अगर ज्यादा है तो मिलकर चलना पड़ता है। अभी जैसे ये ताऊ जी कह रहे हैं गोला के नाम है तो खत्म होगी पार्ट, सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने, उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि चुनाव आते आते मना लोगे आप इन्हें भी? क्यों नहीं मानेंगे? अपनों को मनाने में कोई बुराई होती है? मोदी जी ने जैसे जयंत चौधरी को मना लिया ना, उनको जरूरत थी उनकी, उनको लगा भाई हमारा भाई हमारे पास आ जाए तो काम हो जाएगा, लगा ना उनको लगा जरूरत पड़ी, उनको बुला लिया। मतलब लग बीजेपी को भी रहा था कि अब की बार सुपड़ा साफ होने वाला पश्चिम में। आप सोच के चलो, आप इनके बिना काम नहीं कर सकते, मैं इनके बिना नहीं कर सकता, ये मेरे बिना नहीं कर सकते, सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जो अकेला कर लेगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो चौधरी साहब को भारत रत्न जो दिया गया वो खाली एक चुनावी माहौल बनाने के लिए किया गया है। देखो वो तो जो भारत रत्न दिया है ना चौधरी साहब को, वो उनके हकदार थे, मतलब उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, और उनको मिलने का मतलब ये है कि हमारे लिए जो है मोदी जी का ये बहुत बहुत भी सराहनीय कदम है। उन्होंने जो है आगे बढ़ के हमें सम्मान दिया, किसान बिरादरी को। किसान बिरादरी में 36 बिरादरियां हैं, एक जाट नहीं है, उन्होंने पूरी किसान बिरादरी को, क्योंकि किसान के ही मसीहा गिने जाते हो, किसानों में झिम्मर भी हैं, चमार भी हैं, चूड़े भी हैं, सब भी हैं, ऐसा कोई नहीं कि एक बिरादरी है। और मेरा मानना तो ये है कि जहाँ तक है अभी सदन में हमारे चौधरी साहब जाएंगे, मंत्रालय मिलेगा, कोई भी मंत्रालय हो, मैं ये नहीं कहता कि किसानों को ही मिल जाए या किसी दूसरी बिरादरी में मिल जाए, जो भी मंत्रालय उनको मिलेगा उसमें भी अगर निपुणता काम करेंगे लोग उनके साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सराहनीय कदम है, बिल्कुल बहुत सराहनीय कदम है, और हमारे तो परंपरा रही है मिलकर चलने की। यही बोल रहे हैं, अच्छा ये क्या विचार रखते हैं? हमारे तो विचार है जैसे साहब की है हम जयंत साहब के साथ। हाँ बिल्कुल है, पहले ठीक रहे और आगे भी रहेंगे इतने जीवन में। मतलब ऐसा क्यों है कि जयंत चौधरी का ही आप साथ देंगे चाहे कुछ हो जाओ? ये सही आदमी है, ईमानदार है, बेईमान कोई नहीं, जो कदम धरेंगे ठीक ही हिसाब से धरेंगे, ये क्या गलती करेंगे। अभी आपके साथी तो कह रहे हैं कि बहुत ही गलत काम कर दिया बीजेपी के साथ जाकर के। ये तो हमें देख कर कह रहे हैं सही है ये अभी जमा, ये बिल्कुल देखे ये हमें देख कर कह रहे हैं। हाँ क्या लगता है कैसा कदम है ये लोग घरों में दिया है जी, बिना सड़कों पर कहीं जगह की फायदा को जी जगह ना पावा, सड़कों पर कौन थोड़ा करेंगे कि बिचर बैठ गया अपना, किसानों का मजदूरों का फायदा ही करेगा, और जो बिना उसके तो कुछ होता नहीं। मतलब कुछ काम ऐसे थे जो विपक्ष में रह करके नहीं हो सकते, जब पक्ष में बैठेंगे सत्ता के साथ आएंगे तभी वो काम हो सकते हैं। नहीं होंगे सारे होंगे, नहीं चाहे भी इतना जनाधार नहीं, एक बार पूरी इंडिया को भाई प्रधानमंत्री हो जा क्या हो जा, इतनी वोट नहीं बनती थी, सब तो बढ़िया है। हाँ एकदम, इसमें तो होती कितना ही काम ठीक करा, बच्चे थे जितने वे जो से भियंतर थे उसके फिर वहाँ पेपर देने जाए थे बनारस नहीं गए, ये यहाँ बागपत में कर दिया, घोरी कर दिया उन्होंने, उनके हिसाब से जो है ना कौन जाना था बिना हिसाब का, उनका तो बढ़िया हिसाब रहा है जो, और जेंट्स के पीछे हम है, और जी भी उसके फायदा करे वही फायदा करे, और ना करता है कोई सही नेता है तो सही, इसके बिना नहीं चलता काम, जो काम करता है जयंत चौधरी बस वही है किसानों का। करते थे। हाँ बस नहीं हमारे हिसाब बढ़िया। क्या लगता है कैसा कदम है? बढ़िया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, जो रूठे हैं अभी मान जाएंगे, मान जाएंगे सब मान जाएंगे। हाँ। चलिए, आपको क्या लगता है जयंत चौधरी जो चले गए बीजेपी के साथ में, कैसा कदम है? गलत कदम है, गलत है, बिल्कुल गलत। कैसे? अगर आज हमारे क्षेत्र में जयंत की पूछ इसलिए थी कि विपक्ष में रह के किसानों की बात सरकार तक पहुंचाते थे, और जहां यहाँ खड़े होकर के कोई भी हो विपक्ष का आदमी ही सरकार तक बात पहुंचाता है। पिछले 10 साल से हमारे यहाँ सतपाल सिंह, डॉक्टर सतपाल सिंह MP रहे, आज तक हमने तो देखा नहीं संसद में खड़ा होगा बोलते हुए, आपने देखा हो बताओ? शायद इस महीने जो अभी लास्ट सत्र है अब शायद बोल रहे हैं सतपाल सिंह जी ने, तो 10 साल से मैं डेली टीवी देखता हूँ शाम को, जानकारी है आपकी, कभी नहीं बोला जी। और ये जो लोग कह रहे कि जयंत साहब ने बहुत अच्छा करा, ये तो एक जो है मन की भावना है, हम जयंत को गलत नहीं कह सकते, जयंत के साथ रहेंगे, जयंत की ही वोट देंगे, लेकिन जयंत साहब ने गलत करा। आप सहमत थे जो बात कर रहे थे वो? नहीं बिल्कुल भी ना, मोदी समार का जीते और वोट दे दी हम जीते हैं, और यूं कहे कोई रजी नहीं है, जीत क्यों रहा हो, यूं बुझ रहे हम। चलेगा तो जवाब भी नहीं देंगे, और आगे भी नहीं जीतेगा, जयंत आ गया, जयंत नहीं जीतेगा, और जयंत जीतते पहले क्यों ना जीता हो? हाँ जी, कोई वोट देवा नहीं था, और ये उसकी वोट देवा थे जीत की, वो तो जीता नहीं, ये वो हारेगा, ये जीतेगा वो, प्रचंड बहुमत है। हाँ
बहुत अच्छा कदम है बीजेपी के साथ जाकर के। हाँ खूब घना बढ़िया करे। चलिए मेरे पहले चले जाता, आगे चले जाता, हाँ अच्छा हो जाता। ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत कदम है, मना लेंगे आप इनको सबको? बात देख ये जाने ये कोड़ी भर रहे थे ज्यादा। क्या लगता है आपको कि जयंत चौधरी का अच्छा कदम है कि गलत कदम है? ये सब बढ़िया है। 14 में आ जाते और बढ़िया था। पश्चिम का सारा इनके नाम लागता हमारे उसका आया। 14 में आ जाते और सारी बीजेपी को घमंडी ना होता इतना। वो कहते पश्चिम में तो जीत के कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री अलग लागते जो 14 में आ जाते। 19 में आ जाते तो भी अच्छा। 19 में भी आ जाते बढ़िया, 22 में भी आ जाते, ये भी बढ़िया थे। पर लेकिन आए तो सही, लेट आए बहुत बढ़िया भैया। हमारे आपस में भाइयों का जो भी रोलाबाज था वो खत्म हो गया। पूरी बढ़िया जीत होगी जयंत की। एक तरफा वोट देंगे, कोई बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं। जब बीजेपी की सीट नहीं रही तो हम लोग दल को वोट देंगे सब एक। कैसा लगता है आपको, कैसा कदम है ये? बस कदम तो देखो ठीक ही है। हम दोनों कहते बार गलत है। जनता तो खमा खा आपस में द्वेष कर रही। ये कुछ कह रहे ठीक करे, कुछ कह रहे गलत करे। हम में दोनों को सब प्यार दे रहना चाह। समाज में भाईचारा बना रहना चाहिए। बस यही है, साथ में रहना चाहिए। इधर कुछ झंडा लोक दल का ठहरे थे, कुछ बीजेपी का ठहरे थे, कुछ सपा का, बसपा का, कांग्रेस का। ये नेता कभी कोई किसी का नहीं होता। कौन कहाँ चले जा, मतलब यहाँ को अपने का मर्द हाथ जोड़ कर बस अब प्यार तर रहो। जिसका जो अमन मान है वहाँ वोट गिरने दो बस। मर्द आपके हिसाब से कदम ठीक है? कदम ठीक है। हाँ आपको क्या लगता है कि कैसा कदम है ये जो जयंत चौधरी अब एनडीए के साथ आ गए हैं, बीजेपी का दामन थाम गया? कुल मिलाकर ठीक है। कुल मिलाकर से है कि जैसे सपा ने 7 सीट दी थी। हाँ जी। 7 में से 3 कैंडिडेट अपने घुसेड़ दिए, 4 इसके रह गए 3 ही। और उतनी गारंटी नहीं जितनी इसे भाजपा के साथ में है। तो इस हिसाब से जो है ना जितनी सीट मिलेंगी वे निकल ही आऊंगे, उस हिसाब से ठीक है। मतलब ये सुनिश्चित है कि जितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव जीत जाएंगे? हाँ पक्का जीत जाएंगे। पहली बार विपक्ष में रह के लड़ा, नहीं जीत पाए। हाँ नहीं, 2 बार नहीं जीत पाए। हाँ जी। हाँ जितनी बार भी भाजपा के साथ गठबंधन हुआ, पिछली बार जो है ना 7 सीटों पर अजीत सिंह ने किया था, 7 में से 5 जीत ली थी। अब पिछली बार भी गठबंधन था इन सभी का और 19 में भी था, तो कोई सीट नहीं जीत पाई। आपकी तरफ से अच्छा कदम। क्या लगता है जयंत चौधरी साहब अब चले गए हैं बीजेपी के साथ? घना बढ़िया करे, घना बढ़िया। हाँ कुछ सुधार हो जाएगा। हाँ बढ़िया करे उनने। कुछ लोग तो कह रहे हैं पहले चला जाना चाहिए था, काफी देर कर दी। 10 बरस पहले। हाँ और सीट तो 2-4 सीट तो ले लो। केले बहुत बड़ा तो कोई शादी भी ना करता। हाँ 5-4 सीट लो। आपकी तरफ से मतलब अच्छा कदम है? जोड़ते उसके बाबा की दी, उसके बापू की दी, इसकी दुमा आगे जात कोई रख दी। चलिए ठीक है। जी आपको कैसा लगता है जयंत चौधरी चले गए एनडीए के पास? जो भी किया उन्होंने, वो जो है हमारे चौधरी हैं, पूरी बिरादरी ने, पूरे किसान समाज ने उनको छपरोली में पगड़ी बांध दी थी जी। उन्होंने जो भी किया हम सब उनके साथ है। वो उनका निर्णय है, या तो हम किसी को चौधरी ना माने। जब हम सब ने उनको चौधरी माना है तो जो भी निर्णय उन्होंने लिया हम सब उनके साथ है। मतलब कुछ लोगों की नाराजगी है, कोई दिक्कत नहीं? हाँ नाराजगी है कुछ लोगों की, क्योंकि काफी दिन से एक दूसरे के खिलाफ थे, बीजेपी के खिलाफ वो थे। काफी 10 साल से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो एकदम थोड़ा समय लगता है, कहीं भी हम कुछ भी होता है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा और सब लोग नाराजगी सबकी दूर हो जाएगी, सब लोग उनके साथ रहेंगे। अर्जुन क्या लगता है आपको? आप तो अभी बहुत छोटे हैं लेकिन राजनीति का ज्ञान रखते हैं। हाँ जी। कौन सी क्लास में आप? मैंने 12वीं कर लिया है। 12वीं कर लिया है? किस साइड से? साइंस से। राजनीति का ज्ञान रखते हैं कुछ? हाँ जी। अच्छा क्या लगता है जयंत चौधरी का कैसा कदम है? जी पहले तो इतिहास में कहता है कि राजनीति में कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। किसानों ने जयंत चौधरी पर विश्वास किया था कि वो हमारी तरफ से हमारे मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन अब वो अभी बीजेपी में चले गए हैं। जब अग्निवीर की भर्ती आई थी तो जयंत चौधरी कह रहे थे कि सांसद को भी नहीं वेतन देना चाहिए, नहीं उन्हें पेंशन देनी चाहिए, क्योंकि अग्निवीर की बंद कर दिया है। तो अब वो बीजेपी में चले गए हैं तो अग्निवीर की समस्या को उन्हें समाधान करना चाहिए। और जो जाटों का आरक्षण है उसे भी उन्हें बहाल करना चाहिए, क्योंकि जाटों का आरक्षण बीजेपी द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और जो हमारे गांव में भी देखते हैं कि लोग बाहर के मुद्दे तो उठा लेते हैं, अपने आपस के मुद्दे नहीं देखते।
हमारे गांव में रात को ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, अगर रात को किसी को कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल में चला जाए। सब बाहर के मुद्दे उठाएंगे, एक पार्टी दूसरी पार्टी का विरोध करेगी, कोई कुछ नहीं बोलता, अपने आपस में नहीं देखते कि हमारे पास क्या है। हमारे गांव में कोई 12वीं तक का सरकारी विद्यालय नहीं है, उस पर कोई मुद्दा नहीं उठाएगा। कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है हमारे यहाँ, अगर बड़ौद भी जाते हैं तो वहाँ भी जवाब देते हैं, तो मेरठ तक जाना पड़ता है, दिल्ली तक जाना पड़ता है। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई ना बड़ा हॉस्पिटल है ना कोई बड़ा स्कूल, सब एक दूसरे को लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। ऐसे ही कोई किसी को कुछ कहेगा, कोई पार्टी को कुछ कहेगा, लेकिन पार्टी से अपने मतलब की होती है, कोई पार्टी किसी का कुछ फायदा नहीं देती। जयंत चौधरी पे थोड़ा विश्वास है, देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि हम उन पर विश्वास इसलिए है क्योंकि वो जो दुष्यंत सिंह के पोत्र हैं और हमेशा अब तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं है किसानों के लिए। किसान अब आरक्षण वहाँ दिल्ली गए हुए हैं, उन पर इस तरह से आंसू गैस से गोले बरसाए जा रही है, कीले गाड़ दी गई है, वहाँ पर कोई नहीं देख रहा, सिर्फ अपनी पार्टी को देखते हैं सब। किसान भूखा मर रहा है, किसान की तरफ कोई नहीं सोचता, सब अपनी पार्टी की तरफ है, चाहे पार्टी गलत करो चाहे पार्टी सही, सब अपनी पार्टी में ध्यान देते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं सोचता इसमें। तो मतलब चौधरी साहब कुछ सोचेंगे नहीं सोचेंगे? देखते हैं, तो बड़ा पार्टी में जाते हैं, जीतने के तो उनके चांस है कि जीत सकते हैं, तो जीतने के बाद पता लगेगा कि क्या हमारे लिए करेंगे क्या नहीं करेंगे। उम्मीदें लेकिन जुड़ी हुई हैं आपकी उनसे? उम्मीद जुड़ी हुई है हमारी, देखते हैं कि क्या करेंगे हमारे लिए। तो देखा आपने, जनता जनार्दन से हमने बात की, उनके मन के विचार जाने कि जयंत चौधरी जो एनडीए में शामिल हो गए हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है, ये कैसा कदम है। काफी सारे लोगों ने कहा कि ऐतिहासिक कदम है, सराहनीय कदम है, काफी पहले हो जाना चाहिए था, जो कि अब हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ये गलत कदम है, लेकिन उनके साथियों का ये कहना है कि समय रहते रहते उनको मना लिया जाएगा, जब वोट डालने का टाइम आएगा तो वो भी राष्ट्रीय लोकदल यानी बीजेपी नेतृत्व को ही वोट देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और जनता से रूबरू होंगे। तब के लिए आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।